नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो पत्रकार थे सच तक न्यूज़ चैनल के मेन हेड मनीष कश्यप थे, उन पर एनएसए लगा है, उस पर बात करने वाला हूँ। एनएसए क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो कि अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था 1900 नहीं बल्कि 1881 में पहली बार। फिर उसमें संशोधन होते रहा और ये जो कानून है वो आतंकवादियों पर या फिर देश के वैसे बुद्धिजीवी तो नहीं कह सकते हैं, ऐसे कुकर्मी लोग जो देश को तोड़ने की कोशिश करे, उस पे लगाया जाता है। जैसे खालिस्तान के अमृतपाल सिंह, मैं नाम नहीं पता हूँ, लेकिन समर्थक था, खालिस्तान समर्थक था। खालिस्तान क्या होता है? तो पंजाब के कुछ इलाके में, ऐसे पंजाब का सारा आधा से ज़्यादा हिस्सा नेहरू जी के गलती के कारण पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, जो सिख भाई लोग थे उनका सारा भूमि पाकिस्तान में चला गया अधिकतर, और कुछ ही हिस्से जो भारत में है, बहुत कम है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट फिर भी मतलब खालिस्तानी समर्थक है, उनको भारत से ही खालिस्तान अलग एक देश की मांग करते हैं। ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं, तो उन पे देशद्रोह का आरोप लगा, एनएसए लगा, और उस पर मतलब अब पुलिस बिना किसी अदालत में जाए बगैर उस पर जब मन तब उतने दिन तक जेल में रखा जा सकता है, कम से कम 3 महीने। तो वही जो एनएसए का जो एक एक्ट है, उसे अंग्रेज़ों के समय से बनाया था अंग्रेज़ों ने, कि जो देशभक्त थे, जो क्रांतिकारी थे, उनको जेल में बंद किया जाए। और उन्हें भी अधिकार था, अंग्रेज ने मतलब कोर्ट का रास्ता उस वक्त भी खुला हुआ था, इसलिए उसने क्रिएट किया ऐसा कानून कि डायरेक्ट उसे जेल में डालना है, उसे मारना पीटना है तो एनएसए लगाओ उस पर और ठूंस दो जेल में। तो वही यह कानून पर हमेशा से ही आरोप लगते आया है कि सरकार अपने विरोधियों को एनएसए लगा करके उसे प्रताड़ित करती है, उसका सारा जीवन करियर समाप्त कर देती है। ये आरोप लगते आए हैं, लेकिन साथियों, अंग्रेज़ों ने यह कानून बनाया क्रांतिकारियों को, हमारे जो शूरवीर थे जो हमें आज़ादी दिलाए, उन लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। तो आज़ादी के बाद यह कानून बंद हो जाना चाहिए थे। आज़ादी के बाद ठीक है, कानून बंद नहीं होती तो सचमुच का जो देशद्रोही होता, जो देश को तोड़ने का कोशिश करता, उस पर लगाया जाना चाहिए था। तो यहाँ पे जो पत्रकार हैं, जो बिहार की आवाज़ कमियों को दिखाते हैं, उन पे लगा दिया गया। तो मैं यहाँ पे बहुत कुछ तो स्पष्ट नहीं बोल सकता हूँ, बस मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि हमारे आज़ादी हम लोग नाम मात्र के ही आज़ाद हुए हैं। ठीक है, हम लोगों को आज़ादी मिली, अंग्रेज़ों से मिल गई है, लेकिन राजीव दीक्षित जी का कहना था और बिल्कुल सत्य है कि काले अंग्रेज़ हमारे पर अब राज कर रहे हैं। गोरे अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन काले अंग्रेज़ राज कर रहे हैं, वरना आज तक हमारा देश विश्व में नंबर 1 ज़रूर होता। ठीक है, तो यही बात है कि अब सारे नेताओं को, पार्टियों को तो चाहिए अपना सरकार बनाना, अपना गद्दी चाहिए, उसे मुख्यमंत्री, सीएम, प्राइम मिनिस्टर, विधायक, ये सब का पद चाहिए, उसके लिए वह कुछ भी कर सकती है। तो जो पत्रकार थे जो इन सबों का विरोध कर रहे थे, बुराइयों को स्पष्ट दिखा रहे थे, बड़े ही बुलंद आवाज़ में सरकार के कमियों का उजागर कर रहे थे, पोल खोल रहे थे, जो एक पत्रकार को होना चाहिए। पत्रकार तो आजकल पता ही है सत्ता की गुलामी करती है। ठीक है, तो अब देखिए हर एक दिन पे न्यूज़ चैनल पे मोदी जी का ही गुणगान चलते रहता है। तो ये सभी मैं मानता हूँ कि ज़रूर सरकार की तरफ से फंडिंग दिया गया है। पहले तो मैं नहीं मानता था, जब मोदी जी हमें भी अच्छे लगते थे तो लगता था कि जो सच्चाई है वो लोग बता रहे हैं। लेकिन मान लीजिए 1-2 साल बताए हो गया,
10-10 साल जब जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक केवल उनका ही बड़ाई, तो ये गलत है। फंडिंग तो ज़रूर मिला ही है, मतलब सत्ता के यहाँ पे बिके हुए न्यूज़ चैनल कहा जा सकता है, बट जो पत्रकार सरकार की पोल खोल रही थी जी जान पर खेल करके, उस पर यह कार्रवाई किया जाता है, ठीक है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो हमारी ब्यूरोक्रेट है, IAS IPS है, ठीक है, और जो सिस्टम है, पुलिस है, ये सभी को स्वतंत्र होना चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसा घटना देखने के बाद पता चलता है कि ये सभी नेताओं के सामने कुछ नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं रह जाते हैं। नेता लोग का ऑर्डर के लिए कितना गलत किया जा रहा है। उसी प्रकार से आपको मामला देखा मिला ही होगा कि जब महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी पर महाराष्ट्र सरकार भिड़ जाती है तो उसे कैसे जेल में ठूंस दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक आध सप्ताह बाद स्वयं संज्ञान लेती है और अर्नब गोस्वामी जी को बेल देती है, ठीक है। तो उस वक्त भी मैं बहुत गुस्सा हुआ था, ठीक है। अब यही बात मनीष कश्यप जी के साथ हुआ। जब आप बड़े बढ़ते हैं, आप अच्छा कीजिए चाहे बुरा कीजिए, आपके पीछे दुश्मन लग ही जाते हैं, ठीक है। तो जो मनीष कश्यप किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं था, उसका मतलब जो थिंकिंग है वो बीजेपी से बहुत मैच करता है। इसके बावजूद भी मनीष कश्यप जी बीजेपी का कभी भी समर्थन नहीं किए। पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए वो निष्पक्ष रहे और हमेशा बीजेपी से भी सवाल पूछा, यहाँ पे नीतीश जी से भी सवाल पूछे, लेकिन यहाँ पे बीजेपी ने तो उन्हें कुछ नहीं किया। लेकिन यही होते हैं कुछ नए लोग जिन्हें अभी स्वाद नहीं पता है, मतलब राजनीति के मजे हुए नहीं हैं। ये भले ही मनीष कश्यप को जेल भिजवा रहे हैं, लेकिन इसका उन्हें दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, बहुत करारा दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप को ख़त्म कर देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। सत्य को बहुत दिनों तक दबाया जा सकता है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होगी, ठीक है। यही कार्य बिहार में किया जा रहा है और आप पर, आपके पीछे अगर लोग पड़ेंगे तो क्या से क्या हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। और हमें स्वतंत्र काहे का स्वतंत्रता, जब नेता लोग के ही पीछे सारा कोर्ट सब बिक जाना। वैसा ही तो हम, ऐसा मेरा मानना है कि देखिए पहले बिहार में उन्हें जेल में डाला गया, यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया, फिर देखिए कितना यहाँ पे सोच समझ के साजिशें किया जाता है। उन्हें पकड़ा गया, उसे से ही लग रहा था कि इसमें मतलब ऊपर से लीडर का फोर्समेंट है, ठीक है। पुलिस कठपुतली बन चुकी है, ठीक है। और फिर वहाँ नहीं हुआ तो तेलंगाना से फिर संपर्क किया गया, वहाँ से FIR हुआ, वहाँ से पुलिस आई, इन्हें फिर वहाँ ले गया। फिर वहाँ पे अदालत में तेलंगाना में केस चलती, चाहे सुनवाई होती, तो देखिए नेता लोग का, उन्हें पता था कि सुनवाई होगी, तो वहाँ सुनवाई होती, तो अगर सुनवाई होती, लेकिन जैसे ही मनीष कश्यप के जो वकील थे उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेज देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 10 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, तो क्या हुआ, वहाँ भी सुनवाई होती तो तेलंगाना के सरकार या फिर यहाँ बिहार की सरकार को कोई डर नहीं था। तेलंगाना के हाई कोर्ट में होती तो कोई डर नहीं था, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का मामला आया वो लोग डायरेक्ट NA से ठोक दिए। अब इससे क्या पता चलता है, अगर न्याय मिलती तो तेलंगाना में भी न्यायाधीश न्याय ही करते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का डर इन लोगों को क्यों लगा। अगर सच्चाई अच्छाई पे रहती तो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करती वही तेलंगाना ही करती। तो वो लोग, इससे मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट पर भी इन लोगों का प्रेशर है। हाई कोर्ट भी, तभी तो वो लोग शांत थे, ठीक है। तो यही सब समझने की फेर है। कोई भी लोग आप पर पीछे पड़ जाए
तो आपको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन वही बात है कि इन्हें आज लग रहा होगा कि सत्ता का दुरुपयोग कर लेंगे, लेकिन इसका दुष्प्रभाव जल्दी ही देखने को मिलेगी। और बीजेपी इन सब चीज़ों में समझदार है। उन्हें लोग गाली देते भी रहता है तो भी वो अपना कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि राजनीति में रहना है तो कभी कभी दब के भी रहा जाता है। और ये अपना शक्ति का प्रदर्शन जो कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। जय हिंद।